हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर जोन। इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इन न्यूज़ में आज हमारे लिए जो टॉपिक है वो है पीएम गति शक्ति। हाल ही में ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक वेबिनार में भाग लिया और वेबिनार को एड्रेस किया। किस पे, टॉपिक क्या था उसमें? तो विजन ऑफ गति शक्ति एंड इट्स कन्वर्जेंस विद यूनियन बजट 2022। तो न्यूज में आज हमारे लिए गति शक्ति या पीएम गति शक्ति। तो अबाउट पीएम गति शक्ति देखते हैं क्या है ये। बेसिकली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। इसकी इसकी लॉन्चिंग या इसको लॉन्च कब किया गया था? अक्टूबर लास्ट ईयर। इसका मतलब अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही में अक्टूबर में इसकी लॉन्चिंग हुई है। और इसको हम लोग क्या मानते हैं? ये एक नेशनल मास्टर प्लान है। काहे के लिए है? फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। मल्टी मॉडल मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। मल्टी मॉडल का मतलब है कि जब ढेर सारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स एक साथ अगर हम लोग किसी एक सिंगल में लेके आए, सिंगल प्रोजेक्ट में लेके आए, तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल, जैसे मान लीजिए कि रेलवेज भी उसमें इन्वॉल्व हो, शिपिंग भी उसमें इन्वॉल्व हो, रोड ट्रांसपोर्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो, या मान लीजिए एयरवेज भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम लोग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तौर पे जानेंगे। अब इसमें देखते हैं पीएम गति शक्ति में कि ये है क्या चीज। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी हमने देखा था। काहे के लिए? टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की 16 मंत्रालय जो हैं, विशेषकर कौन कौन से? रेलवेज हैं इसमें, रोडवेज है ना। इन सभी को एक साथ लेके आने की बात इसमें है। काहे के लिए? फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए। और इसके अलावा दूसरा जो मुख्य उद्देश्य क्या है? कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे समन्वयित प्रकार से उसका क्रियान्वयन करने के लिए। किसका क्रियान्वयन करने के लिए? ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन प्रोजेक्ट्स में अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। और जब भी एक से ज्यादा मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट किसी सिंगल प्रोजेक्ट में हमें देखने में आता है, तो वहां पे अक्सर जो सबसे बड़ी समस्या वो देखने में आती है, दैट इज ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो उसी कोऑर्डिनेशन का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए ये हमारी पीएम गति शक्ति प्लान या नेशनल मास्टर प्लान हम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट के लिए? पीपल, गुड्स और सर्विसेज। कहां से कहां तक? फ्रॉम वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर। वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू अनदर मतलब एक मोड, मतलब जैसे मान लीजिए रेलवेज टू रोडवेज, या जैसे रेलवेज टू एयरवेज, इस तरह से। ठीक है, it will facilitate the last mile connectivity of infrastructure and also reduce travel time for people। ये सारे हमारे पीएम गति शक्ति के जो सिग्निफिकेंस होने वाला है या जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप ये भी बोल सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमारे सामने देख रहे हैं। पीएम गति शक्ति will bring synergy to create a world class seamless multimodal transport network in India। इसके अलावा इट विल एम्प्लॉय मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट आईटी टूल्स। ठीक है, चूंकि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं ये आईटी से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जानी है वो उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें लेटेस्ट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होंगे और लेटेस्ट आईटी टूल्स जो होंगे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक जीआईएस बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम होगा। इसके अलावा यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजरी फॉर मॉनिटरिंग। इसके अलावा देखिएगा, डिजिटाइजेशन विल प्ले अ बिग रोल इन एंश्योरिंग टाइमली क्लियरेंसेज एंड फ्लैगिंग पोटेंशियल इश्यूज एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एज ऑल। तो ये तो हमारा एक तरह से मेन जो पॉइंट्स थे पीएम गति शक्ति में। आगे देखते हैं आखिर पीएम गति शक्ति जैसे प्रोग्राम्स की आवश्यकता क्या है, हमें क्या इसकी नीड पड़ गई, क्या इसका बैकग्राउंड है। तो अगर हम लोग देखेंगे हमारे देश में खासकर जब भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट या आधारभूत संरचना का प्रोजेक्ट जो कि जिसमें कि कई सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या कई सारे मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें अक्सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये हमें दिखाई पड़ता है।
तो क्या है, ट्रेडिशनली देयर वाज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, once a road was constructed, other agencies dug up the constructed road again for activities। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि एक नई सड़क बनी है, मुश्किल से अभी 3-4 महीने ही बीते हैं और उस सड़क को खोदा जा रहा है बीच में या किनारे कहीं पे भी। काहे के लिए? तो पता लगता है वहां पे कोई गैस पाइपलाइन बिछानी है, वाटर पाइपलाइन बिछानी है या कोई अंडरग्राउंड केबल लेके जाना है वहां से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो 4 महीने 6 महीने पहले जो सड़क में बनाने में जो एक्सपेंडिचर था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया, क्योंकि जब आप खोद देंगे उसके बाद जब आप अंडरग्राउंड केबल लगा डाल देंगे उसके बाद फिर से आपको रोड बनाने पड़ेगी। तो इससे क्या हो गया, इससे सारी कवायद क्या हमें दिख रही है, एक तरह से वेस्ट हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टफुल, है ना। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ के रिसोर्स क्रंच रहता है, ऐसे में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो पूरी तरह से अनबियरेबल है। तो इस चीज को एड्रेस करने की आवश्यकता थी। टू एड्रेस दिस, efforts were made to increase coordination so that all cables, pipelines etc could be laid simultaneously, है ना। जो भी आपको काम करना है रोड के इर्द गिर्द वो सारे एक ही साथ कर लीजिए, केबल डालना है, पाइपलाइन डालना है या जो कुछ भी करना है वो सारे काम कर लीजिए, उसके बाद रोड की मरम्मत कर दीजिए या रोड बनाना है तो रोड बना दीजिए उसके बाद में। ठीक है, तो ऐसे में देखिएगा, दिस हेल्प्स टू एड्रेस द पास्ट इश्यूज थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजिंग होलिस्टिक प्लानिंग। लेकिन ये सारा करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें एक वेल प्लान्ड वे में बढ़ना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक प्लान की आवश्यकता होती है, जिसमें कि ये सारी जो चीजें करनी है हमें पहले से उसका एक खाका खींच लिया जाए। इसके बाद देखते हैं विजन क्या है। विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है पीएम गति शक्ति का। तो हम लोग बोलेंगे, इट विल इनकॉर्पोरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पहले से कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स चल रही हैं जो कि कई सारे मंत्रालयों या वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंडर में रन कर रही हैं। कई सारे राज्य सरकारों के भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेंटर के प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे तो भारतमाला चल रहा है, सागरमाला है, इनलैंड वाटरवेज या ड्राई या लैंड पोर्ट्स की बात है, उड़ान स्कीम चल रही है हमारी। ठीक है, इतने सारे ढेर सारे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए कई सारे इकोनॉमिक जोन्स हमारे यहाँ घोषित हुए हैं, जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं बहुत सारे, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, फिशिंग क्लस्टर्स हैं, एग्री जोन्स हैं, है ना। तो ये क्या है, विल बी कवर्ड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। इन सभी को कवर करना है इस पीएम गति शक्ति में, टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड मेक इंडियन बिजनेस मोर कॉम्पिटिटिव। अगर इसमें कोऑर्डिनेशन होगा इन सभी प्रोजेक्ट्स में, अगर इनमें कनेक्टिविटी बेटर होगी तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो बिजनेस है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। इट विल ऑल्सो लिवरेज टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिवली इंक्लूडिंग स्पेशल प्लानिंग टूल्स विद इसरो इमेजरी डेवलप्ड बाय बाइसेग एन या भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका मतलब ये है कि जो विजन है पीएम गति शक्ति का, उसमें ये भी कहा गया है कि इसरो की हेल्प ली जाएगी और दूसरे जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें आधुनिक आईटी से जुड़े जो भी टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध कराएंगे, उनकी पूरी की पूरी सहायता ली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, कौन कौन से पिलर्स हैं पीएम गति शक्ति के, मतलब अगेन हम लोग यही बोलेंगे कि कौन कौन से फोकस एरियाज होंगे पीएम गति शक्ति के। तो पीएम गति शक्ति इज बेस्ड ऑन 6 पिलर्स, 6 खंभों पे एक तरह से या 6 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस एज द नेम सजेस्ट, व्यापकता की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है जितने भी पहले से एग्जिस्टिंग या प्लान्ड इनिशिएटिव्स हैं इन मंत्रालयों के, कितने मंत्रालय के, जो शुरू में हमने देखा था 16 मंत्रालयों के, उन सभी को कहीं ना कहीं एक जगह केंद्रीकृत करने की जरूरत है। और उसमें क्या हम लोग बोल रहे हैं, पीएम गति शक्ति क्या ये पहला पिलर है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात की जा रही है। तो 16 मिनिस्ट्रीज के जितने भी प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सभी को एक जगह सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में लाना है, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। दूसरा उद्देश्य क्या है या दूसरा पिलर क्या है, प्रायोरिटाइजेशन की बात की जा रही है, प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज देयर प्रोजेक्ट्स थ्रू क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शंस। ठीक है, मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन की बात क्या की है, मान लीजिए 16 मिनिस्ट्रीज को आपस में लाना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पीएम गति शक्ति में। 16 में से एक मिनिस्ट्री ऐसी है जिसमें कि मान लीजिए 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब वो जो मिनिस्ट्री है वो बाकी 15 मिनिस्ट्री से क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। कोऑर्डिनेशन से उसे ये पता लगा कि उसके जो अपने जो 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें से 2 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो सक्सेसफुल होने वाले हैं, 2 जो है वो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ऐसे में प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि वो जो मिनिस्ट्री है वो जो उन 2 प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगी जिसको कि
पता चल पाया है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दिस इज प्रायोरिटाइजेशन। थर्ड आइएगा, ऑप्टिमाइजेशन की बात की जा रही है। ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि द नेशनल मास्टर प्लान विल असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। कब? तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स। ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द प्लान विल हेल्प इन सेलेक्टिंग द मोस्ट ऑप्टिमम रूट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है गुड्स का, है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक। तो ये जो प्लान है हमारा पीएम गति शक्ति, इससे क्या हमें हेल्प मिलने वाला है? इससे हमें ये हेल्प मिलेगा कि हम लोग जो मोस्ट सुटेबल रूट होगा, मोस्ट सुटेबल रूट किससे कैलकुलेट करेंगे? इन टर्म्स ऑफ टाइम, जिसमें जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वो गुड, और इसके अलावा कॉस्ट, सस्ते से सस्ते दर में पहुंच जाए, तो वो हमें जानने में हेल्प मिलेगी। चौथा देखिएगा, सिंक्रोनाइजेशन की बात की गई है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग एक सिनर्जी में या एक सिनर्जिस्टिक फैशन में जब कोई चीज चले, तो इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफन वर्क इन सिलोज, मतलब आमतौर पे ये अलग अलग तरीके से, है ना, काम करते हैं बिना कोऑर्डिनेशन में। तो क्या है? देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिजल्टिंग इन डिलेज। इससे क्या होता है? डिले होता है। तो इस चीज को एड्रेस करना है, पीएम गति शक्ति इस चीज को एड्रेस करने वाला है। कैसे? तो विल हेल्प इन सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इसके बाद देखिएगा एनालिटिकल, ये पांचवा पिलर है। एनालिटिकल होगा, द प्लान विल प्रोवाइड द एंटायर डेटा एट वन प्लेस। ठीक है, तो ढेर सारी एनालिसिस आपके पास उपलब्ध होगी, है ना। कैसे? विद जीआईएस बेस्ड स्पेशल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल्स। इसके बाद देखिएगा डायनेमिक होगा, ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विल नाउ बी एबल टू विजुअलाइज, रिव्यू एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ क्रॉस सेक्टोरल प्रोजेक्ट्स थ्रू द जीआईएस प्लेटफॉर्म। अब क्या होने वाला है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो 16 की हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं, है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, उनका रिव्यू कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे? थ्रू द जीआईएस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरीज उनको ढेर सारी उपलब्ध रहेंगी और वो समय समय पे अपने प्रोजेक्ट्स की देखरेख करते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इट विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द वाइटल इंटरवेंशंस फॉर एनहांसिंग एंड अपडेटिंग द मास्टर प्लान। तो ये था हमारा पीएम गति शक्ति। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन न्यूज में। थैंक यू।